हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपको सिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोगों, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से सीखेंगे इनके आईयूपीएसी नेम, इनकी स्ट्रक्चर्स एसेट्रा, सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में आएगी अगर आप प्रॉपरली वॉच करेंगे। पहले वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, फिर आप उसे कॉपी में नोट डाउन करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, क्लास 10 साइंस, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, आइए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चा लोगों होते क्या है? तो बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ढंग से सीखना सारे लोग, the organic compounds which contain functional group। कौन सा बच्चा लोगो? कौन सा? COOH। इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो बच्चा लोगो? COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबको समझ में आया? पक्का? या सोनो बोलिए, है ना? तो जिनमें COOH ग्रुप आ जाए, COOH, इधर देखिए, दिस इज। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता दूं। इधर देखेंगे, इधर सारे बच्चों, C डबल बॉन्ड OH। अब OH के बॉन्ड को आप दिखाएं ना दिखाएं चलेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बात एक ही है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको आया बच्चों? कार्बन की वैलेंसी सबको पता है कितनी होती है? 4, ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। ये मेरे बच्चों सबको आ रहा है? तो देखिए, कार्बन के 4 हो गए डंडे, 1 2 और 2 4। ऑक्सीजन के इसके 2 हो गए, दोनों लगे हैं। इस ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, क्योंकि एक बीच में दिख रहा है ना आपको, ए वाला, तो वो हम दिखाते नहीं है। क्लियर? अंडरस्टूड है? ओ और एच के बीच में डंडा है, सिंगल बॉन्ड है। पक्का? क्लियर? तो आइए इनके आईयूपीएसी नेम कैसे रखते हैं बच्चा लोगों, ढंग से सीखेंगे बड़े प्यार से, है ना? तो बेटा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, ढंग से सीखना इधर, CnH2n प्लस 1 COOH। दिस इज, देखिए, CnH2n प्लस 1 एल्कोहल में भी था, यहाँ पे एल्कोहल में आपको पता है COOH की जगह क्या था? OH था, और यहाँ पे COOH। क्लियर? किसी, इसे बोलते हैं बच्चा लोगों एल्काइल ग्रुप, सबको पता होगा। ओके, और दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सबको समझ में आ रहा है? आता है फंक्शनल ग्रुप क्या क्या डिसाइड करता है? तो बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, पक्का? चलिए यहाँ पे, अब बच्चा लोगों को ढंग से सीखना मेरी बात। एन क्या है? सबको पता होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बहुत अच्छी तरह सीखना मेरी बात, तब आपको अच्छी तरह सब समझ में आएगा। क्लियर? पक्का आ रहा है? तो बच्चों आइए, अब इसका कंसेप्ट सिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे याद रखिए, इनका आईयूपीएसी नेम का फंडा होता है, फंडा। एल्केन में से ई ड्रॉप किया और ओइक एसिड लगा दिया। ओके, तो क्या आ गया बच्चों? एल के नोइक एसिड। ओके, याद रखिए, ओइक एसिड इसका है
सफिक्स, एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केनोइक में एसिड होता है, नाम तो ओइक एसिड पीछे लगा, सफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे जो पीछे लग जाते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं। बोलिए पक्का आ रहा है बच्चों? क्लियर? पक्का? तो आइए कैसे करते हैं, सुनिए। एक और बात, सबसे पहले याद रखिए बच्चों, इसके आईपीसी नेम रखने के लिए सबसे पहला मेंबर जो शुरू होगा वो हम n=0 से रखेंगे। अब विनय सर कैसे n=0? कार्बन तो 0 हो गए आपके हिसाब से? नहीं, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में आपको ऑलरेडी C दिख रहा है, यही तो होता है, COOH होता है ना। ऑलरेडी जिन कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनके मेंबर्स को हम अपने कन्वीनियंट के लिए n=0 से रखते हैं। इस चीज को आपको समझ में आया कि नहीं आया? आइए रखते हैं, द्वारा बोलिए। जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1, ओके, COOH। n=0 रखा तो C0H1COOH। यहाँ तक सबको आ रहा है? पक्का? तो क्या आ गया बच्चा लोगों? HCOOH। यहाँ तक किस किस को आया? जल्दी बोलिए जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखा, सबको आया। तो हमने क्या सीखा? जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप में C आ गया, ये आपको केवल समझने के लिए, कोई रूल्स नहीं है ये। इसके में C है तो पहला मेंबर 0 से रख दो। क्लियर? बस। आइए, जनरल फॉर्मूला आपको पता ही था। जनरल फॉर्मूला क्या है? एक और बार बोलेंगे मेरे साथ सारे बच्चों। CnH2n+1 COOH। हमने n=1 रखा, n=0 रखा, HCOOH आ गया। क्लियर? अब बच्चा लोगों इसका पूछेगा IUPAC ने, IUPAC ने पूछेगा तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? केवल एक कार्बन दिख रहा है। और एक कार्बन, फंडा याद रखिए, फंडा क्या है? एल्केनोइक एसिड। ओके, बस एल्क की जगह चेंज करना है आपको। एल्क एक कार्बन लगाना है, एक कार्बन का एल्क क्या होता है? मीथ। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का? मीथेनोइक एसिड। पक्का? एल्क की जगह लगा दिया मीथ। अरे मीथ हमने लगा दिया एल्क की जगह। क्लियर? ओके। अब इसका कॉमन नेम आपको याद रखना होता है। कभी आपने एसिड बेस सॉल्ट में सीखा था कॉमन नेम, एंट में पाए जाने वाला एसिड नीटल स्टिंग्स में कौन सा होता है बच्चा लोगों? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? कॉमन नेम, ये लर्न करना होता है आपको। अब इसकी स्ट्रक्चर आ जाइए, बहुत इजी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल COOH का मैंने अभी बनाना सिखाया था। COOH यही तो था, बोलो था। बस इस पे जो डंडा था, इस डंडे से हमने H लगा दिया, तो उल्टा बनाइए आप। SCOOH टीचर तो डायरेक्ट बना देता, उसे क्या मतलब? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? COOH का बनाना सीख लो आप। जो जो आपकी वैलेंसी खाली थी उससे हमने H लगा दिया। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएगी, वो आपको मैंने बहुत प्यार से समझाई है। EDS। कुछ नहीं करना, एक डंडा उठाना है, दो बिंदी लगाना है, दो डंडे उठाने हैं, चार बिंदी लगानी है, एक डंडा उठाना है, दो बिंदी लगानी है। और बच्चे लोगों आपको पता है O और H के बीच में एक डंडा होता है ना? अब सुनिए, O के हमें 8 करने होते हैं, O के 4 ही हो रहे हैं, तो अपनी तरफ से हमने 4 और लगा दिए। क्लियर? पक्का? इसी तरह यहाँ पे 4 हो रहे हैं, 4 और लगा दिए। 8 करने होते हैं ना? ओके, बोलो सबको आ रहा है? क्लियर? अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब आइए चेक कर लीजिए आप, देखिए इस H के 2 हो गए, ओके, इस H के 2 हो गए, बोलो, है ना? इस कार्बन के 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए,
ओके, और इस ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बनाना? जल्दी बोलो, कितना प्यारा सब बन गया है ना। कोई बात नहीं, अभी और करेंगे बहुत सारे। ये समझ में आया सबको? क्लियर? हमने ऑक्सीजन के 4 क्यों लगा दिए? और क्योंकि वहां पे कमी पड़ रही थी, है ना। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, सबको पता होगा बच्चा लोगों, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको, आगे का मेंबर बढ़ते हैं। आइए दूसरा मेंबर देखते हैं। दूसरा मेंबर बच्चा लोगों n इक्वल्स टू 1 पे होगा, क्योंकि एक कार्बन तो ग्रुप में है, तो टोटल 2 करने, दूसरा मेंबर टोटल 2 करने, तो एक एक्स्ट्रा n 1। फॉर्मूला वापस से बोलो, सबको आता है। CN, मैं बार बार लिख रहा हूं, H2N प्लस 1 COOH, ये फॉर्मूला है। n की जगह क्या रखेंगे बोलो बच्चा लोग? n की जगह हम रखेंगे 1 C1 H3 COOH। सबको आया मेरे बच्चों? बोलो बच्चों, दम से बोलो, पक्का जोर लगा के। ऐसा, इसको हम 1 लिखें ना लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 COOH। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। दिस इज कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबको आया? क्लियर? ओके, पक्का। अब इसकी हमसे बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ? कि इसकी हमें क्या बनानी होती है? आईपीसी नेम लिखो। आईपीसी नेम लिखना है। आईपीसी नेम, नो टेंशन। कितने आपको कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन ये ना, एक कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करेंगे, है ना। टोटल कार्बन 2 कार्बन दिख रहे हैं, एल्क की जगह क्या लगाएंगे? ईथ, इथेनोइक एसिड। सबको आया मेरे बच्चों? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है ना। अगर इसका कॉमन नेम पूछ लेता है, कॉमन नेम, ये हमने कभी एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था, विनेगर। चाउमीन में डालते ना सिरका, क्या कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ये आपको याद रखना होता है, विनेगर में होता है। क्लियर? पक्का? कॉमन नेम आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा लोगों, तरीका सीखा करें। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तरीका सीखेंगे, आपको सब आएगा। आपको केवल किसकी बनानी है? सबको उसकी आती है। सी, सुनिए, COOH। तो देखिए अच्छी तरह, अब जो आपका डंडा बचा है, जो ये रह गया है, ये दिख रहा है ना। इसमें आप कितने कार्बन और रह गए? जल्दी बोलो, कितने कार्बन रह गए? एक, वो कार्बन लगा दिया, कार्बन में मारो डंडे 4, 4 डंडे कर दिए, H H H, बन गई CH3COOH। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो? अब देखिए, आप यहां से बनाते पहले वाले कार्बन से, तो आप भूल जाते, कान्फ्यूज हो जाते हैं आप, है ना। अब कान्फ्यूज नहीं होंगे। अब इसकी क्या बनाएंगे बच्चा लोगों? डॉट स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं है, EDS। चलिए, एक डंडा उठाएंगे। आइए, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, एक डंडा उठाया है, 2 बिंदी लगाया है, यहाँ पे 2 डंडे हैं, तो 2 डंडे उठाएंगे, 4 बिंदी लगाएंगे, और इधर देखेंगे ओ, है ना। अब बाद में पूरे करेंगे, एक डंडा उठाया, 2 बिंदी लगाया, ओ, है ना। और यहाँ पे आपको पता है एक छुपा हुआ डंडा होता है ना। पक्का? कुछ डंडे हम नहीं दिखाते, छुपे रहने देते, समझ में आता है कि हाँ डंडा है, वैलेंसी है। अब जिस पे ऑक्सीजन के देखो 8 नहीं हो रहे ना, तो हमने एक्स्ट्रा 4 लगा दिए, 2 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 4 लगा दिए। अब सबको आ गया? अब आइए इनके गोले बना दीजिए। गोले आपको आते हैं। इस ऑक्सीजन के आइटम के कितने हो गए? 2। इस आइटम के कितने हो गए? 2। इस आइटम के कितने हो गए? 2। ओके, इस आइटम के कितने हो गए? 2। अब कार्बन के, इस कार्बन के लोगों कितने हो गए? 8, है ना। इस ऑक्सीजन के बच्चा लोगों कितने हो गए? 8।
इस कार्बन के बच्चा लोगों कितने हो गए 8, और इस कार्बन के ऑक्सीजन के कितने हो गए 8। सबको आया? देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया, सॉलिड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो, है ना। तो तरीके सीखा करें। तो ये आपका मेंबर नंबर था कौन सा, सेकंड। अब हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड मेंबर होगा, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर के लिए n इक्वल टू 2 रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर होता है 0 से स्टार्ट, बोलो 0 से स्टार्ट, है ना। n इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n प्लस 1 COOH। एक एक चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आइए n इक्वल टू 2 रखो, C2H5COOH। क्लियर आ रहा है? पक्का? आइए अब इसका IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम देखेंगे बच्चा लोगों, तो इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, टोटल 3। और 3 का क्या होता है सबको पता है, वर्ड रूट प्रोपेनोइक एसिड। नहीं आया? अरे बोलिए। पक्का आ गया? कॉमन नेम की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, वो 2 की जो जिनके कॉमन पूछता है वो मैंने बता दिए। अब बच्चा इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने को आएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए सब बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन पड़ोसी को दे दो, फटाफट से फेंक दो उसके ऊपर। तो बच्चा लोगों सबसे पहले COOH किधर, अब इस जो बैलेंस ही खाली है यहाँ पे, इससे कितने कार्बन रह गए लगाने को, कितने रह गए जल्दी बोलिए, 2। दोनों कार्बन को सीधे सीधे चुपचाप से लगा दो। तीनों कार्बन आ गए। डंडे बोलो, इस पे कितने डंडे मारेंगे, 1 2 3। इस पे 2, नहीं आया। डंडे बोल दो, इनसे डंडों से क्या लग जाएगी, H। सबको आ रहा है? पक्का? तो बच्चा लोगों इसे हम कंडेंस भी कर सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला उन ऊपर वालों में क्यों नहीं था, क्योंकि उनमें बन ही नहीं रहा था, वो एक ही था। अब कंडेंस तो ये क्या हो जाएगा, CH3, दूसरे वाले पे CH2 COOH। एक ही बात है, बोलिए। पक्का आया? पक्का 100%। आप देख लो C2H5OH आ गया, है ना। क्लियर? अब बच्चा लोगों इधर देखो, सारे इधर देखेंगे। अब इसकी हम डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये लास्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, फिर आगे की आप खुद करा करेंगे। सी, है ना, एक डंडा उठा रहे हैं, 2 बिंदी लगा रहे हैं, ओके। सी H C, 4 बिंदी लगाई है, 2 डंडे हटाए हैं। सबको आ गया? क्लियर? आइए पहले ऑक्सीजन के कितने कर दो फटाफट से, 4 और लगा दो, क्योंकि 8 करने होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के भी 4 और लगा दिए। बोलिए। नहीं आया? कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चा लोगों, EDS। सबको आ रहा है? पक्का अच्छी तरह से बोलो। चलिए तो आइए करते हैं। दिस इज हाइड्रोजन के 2, दिस इज हाइड्रोजन के 2, दिस इज हाइड्रोजन के 2, ओके। क्लियर? दिस इज हाइड्रोजन के 2, दिस इज हाइड्रोजन के 2, दिस इज हाइड्रोजन के 2। पहले तो हाइड्रोजन के 2 इस कार्बन के ये 8 हो गए, ओके। इस कार्बन के भी 8 ले लो, ओके। इस कार्बन के भी 8 कर दो, ओके। और इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। सबके बन गए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? कितना ही अच्छी तरह, ओ गोली गोली दिख रहे हैं, गोले, है ना। चलिए अब बच्चा लोगों आपका ये हो गया कौन सा, थर्ड मेंबर। फोर्थ मेंबर और बना के दिखा रहा हूं, है ना। फोर्थ क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू 3। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, बोलो।
अच्छी तरह से आ रहा है ना। तो फॉर्मूला CnH2n +1 COOH। क्लियर? ओके, तो रखो n = 3 C3H7, अरे 2 3 जा 6 और +1 7 COOH। ओके, अब इसका आईपीएसी नेम रखेंगे। तो आईपीएसी नेम बच्चा लोगों, टोटल 3 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 4 का सबको पता है, ब्यूटेनोइक एसिड। 4 का ब्यूट होता है। क्लियर? पक्का? बोलो, नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। वही कहानी में कोई टेंशन नहीं है भैया, कोई लफड़ा नहीं है। COOH, देखिए कितने इजी तरीके से तो सिखा रहा हूं। अब कितने कार्बन बच्चे रह गए लगाने को? इधर देखिए कितने कार्बन, जल्दी बोलो कितने रह गए? 3 कार्बन आप स्ट्रेट सीधे सीधे लगा दो। इनके बैलेंस ही पूरी कर दो, जिन्हें हम डंडे बोलते हैं प्यार से। बस कंप्लीट हो जाएंगे। सबको आ रहा है? बोलिए, सबको आ रहा है? क्लियर? सबको आ गया? कितनी अच्छी तरह से आ गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बच्चा लोगों, अगर हम इसका बनाएं, क्या कंडेंस करें, तो कंडेंस करने के लिए क्या है? इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, CH3। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2। और एक क्या है? COOH। क्लियर? अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, C4 H काउंट करिए, 3 5 7। ओके, सी 5 7, बोलो 8, है ना? C4H7, C4 अरे यार एक सी तो रह ही गया लगाने को। C4 है ना? हाँ, C3H7, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, हमें C3 करना था, एक मिनट। C3H7COOH, थर्ड वाला कर रहे हैं, फोर्थ मेंबर। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ। C4 देखिए 3 एरे 1 एरे, है ना? और H7 एरा 1 जेरा, H8 और 2 ऑक्सीजन एरे, C4H8O2। सबको समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पूछ सकता है इस तरह से। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? क्योंकि उसने कार्बन काउंट कर लिया जो ग्रुप का था। तो अब देखिए 4 कार्बन आगे नहीं आ गए उसके टोटल? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया मेरे बच्चों, है ना? चलिए इसकी डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे, मैं बनाऊं? चलो इसकी लास्ट बना के दिखा रहा हूं, फिर नहीं बनाऊंगा मैं, है ना? आइए देखिए, सबसे पहले CH, एक डंडे की जगह 2 बिंदी, एक डंडे की जगह 2 बिंदी, एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, है ना बच्चा लोग? कितना आसान है चीजें। और यही चीजें आपको नहीं आ रही थी, क्योंकि स्कूल में तो कुछ नहीं कर रहे आप, है ना? और दिस इज H। अब ऑक्सीजन के 4 और लगा दीजिए, ऑक्सीजन के 4 और लगा दीजिए। अब इनके पूरे कर दीजिए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, अरे इस हाइड्रोजन के 2। क्लियर? अब ऑक्सीजन के इसके कितने हो गए? 8, इस ऑक्सीजन के भी 8, और इस कार्बन के 8, इस ये कार्बन थोड़ा इधर इधर हटा देता हूँ, यहाँ पे इस कार्बन के भी 8। ओके, ये लो मैं यहाँ पे बना दिया। क्लियर? ओके, और इस कार्बन के भी 8, इस कार्बन के भी 8।
अब देख लीजिए कितना अच्छा बन गया जी, है ना? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? वाह! अब इसे आप जिस बच्चे को नहीं समझ में आता, वो नहीं पढ़ता, उसे गोले गोले ही देखते रहते, बस समझ में नहीं आता कैसे बने हैं जी। सबको आ गया क्लियर? तो इस तरह से हमने आपको आईपीसी नेम सिखाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस पे, आप 5, 6, 7 आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे होमवर्क कर सकते हैं। किस किस के लिए बच्चा लोगों? 5th मेंबर, है ना, 6th मेंबर और 7th मेंबर, 8th, 9th, है ना। एक कौन सा मेंबर था? 4th मेंबर था ना, हाँ। और चलो 10th भी ले लो, 10th मेंबर। आपको पता है 5th मेंबर कहाँ पे आएगा? n इक्वल्स टू, ओके, 4 पे। दिस इज n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 9। आप इतने ही कर लीजिए, क्लियर? पक्का आ रहा है? ओके। अब बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे, ढंग से सीखेंगे क्वेश्चन। ये टॉपिक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए पूरा। पक्का आ रहा है ना मेरे बच्चों? 100% आ रहा है ना? पक्का। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चा लोगों को क्वेश्चंस। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन खुद पूछ रहा हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपसे बोलता कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला ऑफ, है ना, पेंटेनोइक एसिड, अगर आपसे पूछता सपोज इसका। अब देखिए पेंट होता है 5, 5 मतलब 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे होगा तो n इक्वल टू 4 रखेंगे। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत हो जाना। पेंट, पेंट का मतलब 5, आपको पता है वर्ड रूट 5 होता है। तो हमें पहले फॉर्मूला रखना है CnH2n प्लस 1 COOH। इसमें हम n इक्वल टू कौन सा रखेंगे? 4, क्योंकि टोटल 5 कार्बन होना चाहिए, पेंट का मतलब ये है ना। तो क्या आ जाएगा? C4H9COOH। चेक कर लो, 5 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो बोलो, बोलो बच्चा लोग। पक्का समझ में आया? सबको आ रहा है? पक्का। रटना कुछ नहीं होता चीज़ों को। देखिए 4 कार्बन है, 1 कार्बन, आप चेक कर लिया करो। तो अगर इसे मैं कंबाइंड कर दूं तो C5 4 एरे 5 1 जरा, H9 एरे 1 जरा 10 और O2, ऐसे भी बोल सकता है वो। समझ में आया? क्लियर? पक्का। बट ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो मॉलिक्यूल फॉर्मूले को और कंडेंस कर दिया है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ओके सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? कोई टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन को पड़ोसी को दे दो, है ना। अब आइए, जैसे ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, आपको तुरंत जीएफ पता होनी चाहिए। जीएफ पता है सबको अपनी अपनी, सॉरी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो CnH2n प्लस 1 COOH, ये तो दिल से याद होना चाहिए, दिल से, है ना। अब हमें चाहिए सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर चाहिए। तो बच्चा लोगों, क्योंकि पता है फर्स्ट मेंबर 0 से, तो सेकंड मेंबर n इक्वल टू 1 पे आएगा। 90% बच्चा साला C2H2 लिख, C2n इक्वल टू रख दिया, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? CH3COOH। सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए, है ना। और इसका नाम सबको पता है, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, इथेनोइक एसिड। कैसे हुआ इथेनोइक? एक कार्बन इधर, एक कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करते हैं आईयूपीएसी नेम रखने के लिए। अब हमसे कह रहा है थर्ड मेंबर रखो। अब थर्ड मेंबर रखना है, थर्ड मेंबर रखना है तो जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस n इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 1 2, 2 पे आएगा, n इक्वल टू 2, है ना। सबको समझ में आ रहा है? पक्का।
यस और नो बोलिए। तो क्या आएगा, C2H5COOH। सबको आया मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, है ना। और इसका नाम क्या आएगा, क्योंकि 2 कार्बन दे रहे एक एरा, प्रोपेनोइक एसिड। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? आप चाहे तो इसके आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, सब मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? सही से बोलो, पक्का आ रहा है ना? यस और नो बोलो, जल्दी बोलो। सबको आ रहा है 100%, है ना। और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों दिस इज OH और दिस इज COOH। ओके, बहुत अच्छी तरह सीखना, क्लियर। तो बच्चा लोगों आप सभी को पता है OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। सबको आ रहा है, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था पूरा का पूरा। और दूसरा बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, नाम बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सबको आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का 100% आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ढंग से देखा करिए, समझा करिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। अब हमें फंक्शनल ग्रुप COOH का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबको पता है COOH फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है बच्चा लोगों, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको इनका GF पता है, GF क्या होगा, CnH2n+1COOH। अब देखिए 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। उसने बोला फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर, और फर्स्ट मेंबर बोर्ड का क्वेश्चन है। फर्स्ट मेंबर बच्चे लिख देते हैं n=1। मैंने बोला था यहाँ पे आप n=0 से शुरू करते हैं, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी ग्रुप में है। तो बच्चों n=0 क्या फॉर्मूला आएगा, HCOOH। ये क्वेश्चन अभी बहुत टफ था, जो अब आपके सामने बिल्कुल आसान हो गया। इसका नाम भी बताना है, एक कार्बन है तो नाम क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 1% बचते हैं ना, वही टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया सबको क्वेश्चन? सबको आ गया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चा लोगों, देखो। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड CH3CH2CH2COOH। ओके, तो मैं आपको इसको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ, CH3CH2CH2COOH। हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो जल्दी बोलिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हमसे बोलेगा उसको अंडरलाइन भी करिए। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, COOH। कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर, समझ में आया बच्चा लोगों? पक्का, ओके। अगर हमसे पूछता है इसका IUPAC नेम बताइए, तो बच्चों क्या बोलते, 1 2 3 4 4 कार्बन है। फंडा क्या होता है IUPAC नेम, फंडे याद रखा करिए, BSM ट्रिक, एल्केनोइक एसिड, है ना। तो ये BSM ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है बच्चा लोगों, VSM ट्रिक, विनेसर मैजिक ट्रिक। अब एल्केनोइक कितने कार्बन है, जल्दी बोलो फटाफट से, 4, 1 2 3 4। द नेम इज ब्यूटेनोइक एसिड। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलो फटाफट से। तो अगर आप सबको समझ में आ गया ना, तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप कुछ ना करिए, बट समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। पक्का आ रहा है बच्चा लोग, 100% आ रहा है? बोलो पक्का, क्लियर।
तो अपना टारगेट याद रखिए बच्चे लोगों, फुल मार्क्स हमें लाने हैं, फुल मार्क्स याद रखिए आप एक केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके, तो प्लीज़ बच्चों खूब सारा पढ़िए, लाइफ को सेट करिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों। ओके, बाय बाय।